मंगल मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता दीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले अहिंसा परमो धर्म की। थोड़ा जयकारा जोर से बोलना है आप लोगों को। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की, अंजन गिरी के पारसनाथ भगवान की, वीतरागी भगवान हनुमान जी की। एक गाय जंगल में चरने गई। एक गाय जंगल में चरने गई, प्रतिदिन जाती थी। लेकिन ये क्या, आज एकदम से सामने से शेर आया और उस गाय को मारने के लिए दौड़ ही रहा था, झपट्टा मारने वाला था। तभी उस गाय ने विनम्र शब्दों से कहा, आप मुझे मारना चाहते हैं, मार दें, लेकिन मेरी एक विनती सुन लें। गाय ने शेर से कहा, मेरी एक विनती सुन ले, क्या कहना चाहती है? मेरा एक छोटा सा बच्चा है, कल ही उसने जन्म लिया, बस वो दूध के इंतजार में होगा। आज मैं उसको दूध पिला के आ जाऊं, कल की मुझे कोई चिंता नहीं है। बस इतना सा मेरा भाव है कि वो बच्चा मेरा इंतजार करेगा, इसलिए आज मैं उसको अंतिम बार दूध पिला के आना चाहती हूँ। फिर उसके बाद में मुझे और कोई चिंता नहीं है। शेर ने पहले तो बोला, हाँ हाँ, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग आते हैं, जो एक बार जाने के बाद वापस आएगा कोई शिकार? नहीं, आप मेरी बात पर विश्वास करो, आप मेरी बात पर विश्वास करो। जब इतना बोला तो गाय की आंखों में शेर ने जब झांका तो एक अलग ही भाव नजर आया। और आंखों ही आंखों में सब समझ तो जाते ही हैं, ये झूठ नहीं बोल रही, इसको जाने दो, ये झूठ नहीं बोल रही, जाने देता है। और कहता है जल्दी आना। बस गाय दौड़ते हुए जाती है और अपने उस छोटे से नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए कहती है कि दूध पी लो जल्दी से। माँ, आज तक तो आपने ऐसा नहीं बोला, आज ऐसा क्यों बोल रही हो कि जल्दी से दूध पी लो? पूछे मत, जल्दी दूध पी। नहीं माँ, पहले जवाब देना। अब जो बच्चे ने माँ की आंखों में देखा, उसमें एक भय का भाव था, उसमें एक अलग ही भाव नजर आ रहा था कि नहीं, आज माँ जरूर कोई न कोई, माँ के दिमाग में कोई शंका है, कोई भय है, इसलिए वो बोल रही है जल्दी से दूध पी लो। बच्चा छोटा जरूर था, लेकिन जानता तो पूरी बात था।
मैं ऐसे दूध पीने वाला नहीं, पहले मुझे जवाब दो कि आज बात क्या है। तुम जल्दी दूध पियो ना, दोनों में ये संवाद चल रहा है, मुझे जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? बस इतनी बात में तो समझ में आ गई, आज ऐसी ऐसी घटना घटी है और मुझे शेर के पास वापस जाना है और शेर मुझे आज खाना चाहता है। मेरे होते हुए मेरी माँ के ऊपर उपसर्ग आए, मेरी माँ को कोई खा जाए। तेरा बेटा हूँ, भले ही अभी आज जन्म लिया है, पहले वो मुझे खाएगा, बाद में तुझे अपना ग्रास बनाएगा। चल, कहाँ है? मैं देखता हूँ उसको। क्षत्रिय का बेटा ऐसा ही होता है, वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं कर सकता है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख पाऊंगा, पहले वो मुझे मारेगा। अब इधर गाय बोलती है, पहले तुम दूध पी ले, तुम अभी छोटे हो, तुम क्या जानते हो। मैं जानता हूँ ना, चलो मैं चलता हूँ। इधर वह आगे आगे बछड़ा, पीछे गाय, फिर वो गाय कभी आगे आ जाए, कभी बछड़ा आगे आ जाए। इस तरह से दोनों एक दूसरे को रोकते रोकते वहाँ पहुँच गए जहाँ शेर बैठा हुआ था। शेर ने देखा, अरे एक को बुलाया था, ये दो आ रहे, दो आ रहे। तभी उस बच्चे ने कड़कते हुए कहा, हाँ हम दो आए हैं, आप मेरी माँ को मारना चाहते हो, पहले मुझे मारो, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, पहले मुझे आप अपना ग्रास बना लो, फिर मेरी माँ को खाना। इतने में गाय कूद के आगे आती है। मेरे टुकड़े के कलेजे के लाल के टुकड़े टुकड़े होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी, आप पहले मुझे खाओ, बाद में मेरे बेटे को खाना। जब बेटा आगे आए तो गाय आगे आ जाए, और गाय आगे आए तो बेटा आगे आ जाए। पहले आप मुझे खाओ, पहले बछड़ा बोलता है नहीं मुझे खाओ, गाय बोलती नहीं मुझे खाओ। इस प्रकार से जब दोनों में विवाद चलता रहा, शेर के दिल होता है, दिल सबको होता है, दिल सबको होता है, भले ही वो जंगल का राजा शेर भी क्यों ना हो, उसका मन भी पसीज गया और उसने कहा, जाओ तुम दोनों ही जाओ, तुम दोनों को खाकर मैं अपना पेट नहीं भरना चाहता हूं, तुम में जैसी दया है। ये होता है वात्सल्य का प्रभाव, और ये है वात्सल्य सम्य दृष्टि का अंग। समझ में आया? वात्सल्य के माध्यम से हम एक दूसरे के प्राणों की रक्षा नहीं, इस पूरे जगत की रक्षा कर रहे हैं। ये जो जगत टिका हुआ है केवल वात्सल्य के ऊपर ही टिका हुआ है। आज सम्यक दर्शन के उसी 7वें अंग की चर्चा, हम प्रतिदिन अपनी दृष्टि को निर्मल हम कैसे बनाएं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। निसंकित अंग के द्वारा हम अपने प्रभु पर शंका न करें, उनकी वाणी पर शंका न करें, कोई वांछा हमारे मन में न रहे। ये हमें निकांक्षित अंग, हम किसी के ग्लानि के रूप के देखकर उससे घृणा न करें, ये बताता है निर्विचिकित्सा अंग। और किसी भी आयाराम गयाराम नहीं बन जाए, कहीं पर भी अपना मत्था न टेक दें, ये अमूढ़ दृष्टि और दूसरों के दोषों को ढाकें, ये है उपगुहन। और कोई गिर रहा है उसको थोड़ा सहारा दे दें, ये है स्थितिकरण। ये 6 अंग की चर्चा मैंने की। आज 7वां अंग वात्सल्य अंग। ये भी एक संयोग है कि वात्सल्य आश्रम वालों के साथ, इनके आश्रम का नाम भी है वात्सल्य आनंद आश्रम। आज जो प्रवचन सुन रहे हैं वो है आपके पंचवटी नासिक से आप लोग आए हैं, और निश्चित रूप से उस आश्रम में आप जैसे सीनियर सिटीजन सभी लोग रहते हैं, जो सतीश जी सोनार उसको संचालित कर रहे हैं, और योगेश जी पिपलनीकर अभी उनका स्वागत भी यहाँ पर करेंगे, व्यवस्थाओं में जुटे हैं। तो मैं कह रहा था कि वात्सल्य जहाँ पर होता है वहीं आनंद होता है, जहाँ वात्सल्य होता है वहीं आनंद होता है। आनंद लेना है तो आपको अपने जीवन में वात्सल्य अंग को
धारण करना होगा। कैसा वात्सल्य? तो हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने कहा गोवत्स संप्रीति हो। समझ में आया? जो कैसा प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई वांछा नहीं है। अभी मैं गाथा बोलूंगा। रत्नकरण श्रावकाचार्य की आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि किस प्रकार का वह वात्सल्य हो। एक और उदाहरण बता देता हूं, ये तो बताया ही मैंने, अभी का लेटेस्ट। आप कहेंगे महाराज आजकल कहाँ ऐसा वात्सल्य मिलता है? मिलता है, पशुओं में आज भी वात्सल्य है। आपको बता दें, आप सबकी आंखें सजल हो गई है। अभी 4 साल पहले हम गुरुजी के साथ थे, उनके पास में एक फोटो बताया गया, जिस फोटो में एक गाय जिसके 2 बड़े बड़े सींग, और सींग भी बहुत तीखे, मतलब नुकीले, लेकिन एक मकान के सामने वह गाय रोटी के लिए आई। रोटी तो उसको रोज मिलती थी, आज ये क्या, एक छोटा सा 1-1.5 साल का बच्चा धीरे धीरे आ गया, 2 साल का 1.5 साल का बच्चा, और उस गाय के सामने आके खड़ा हो गया। अब वो क्या जाने कि गाय क्या करेगी, उसको वो सींग नजर अच्छे आ रहे थे। गाय उसको पुचकार रही है बच्चे को, और बच्चा भी उन सींगों के बीच में अपने आप को उसमें लेटा दिया। गाय ने उसको धीरे से उठाया, और उसने, ये फोटो आज फिर से मैंने ताज़ा की, एक भाई के मोबाइल में थी। वो बच्चा यूं देख रहा है, तभी किसी कैमरामैन की नज़र पड़ी होगी, उसने भी उसको कैद कर लिया। ये है वात्सल्य। आचार्य श्री जी का हाइकू है, निजी पराए वत्सों को दुग्ध पान कराती गोमा। आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया। आपको बताएं, बहुत सारी गौशालाएं, आप लोग भी यहाँ गौशाला में बैठ कर ये प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत सारी गौशालाओं में क्या होता है, बच्चे को जन्म दिया और कमजोर अवस्था होती है या रुग्ण अवस्था होती है, तो कई बार माँ खत्म हो जाती है। कई बार गौशालाओं में ऐसे बच्चों को लाया जाता है जिनकी माँ पहले खत्म हो चुकी है, तो एक माँ 4-4 बच्चों को दूध पिलाती हुई हमने देखा है। हमारे पास वो फोटोग्राफ आज भी रखे हुए हैं ललितपुर गौशाला का, कि एक माँ है, उसका एक बच्चा है, 3 बच्चे दूसरी माँ के थे, उनको भी वह दूध पिला रही है। क्या है ऐसा वात्सल्य? बोलो आज घर परिवार में? नहीं। क्यों नहीं है? वात्सल्य के बिना यह जीवन नहीं रहेगा, यह जीवन एक शमशान जैसा बन जाएगा। किसी ने सत्य कहा है कि जागर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। जागर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। और जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिन प्राण। आप लोगों ने लुहार को देखा होगा, उसके पास एक धोंटनी होती है, वो धोंटनी बिना उसके ऊपर, मिलिट्री बैंड में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्योंकि वो श्वास तो ले रही है, आपको हिलती हुई गुब्बारा होता है जैसे, उसमें से हवा बाहर भी आ रही है अंदर भी आ रही है, लेकिन क्या वह सजीव है? बस जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ऐसी ही निर्जीवता है। इसलिए वात्सल्य होना बहुत जरूरी है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत अच्छी कारिका अपन को दी कि स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाता पेत केतुआ प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। वात्सल्य किस चिड़िया का नाम है? वात्सल्य किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि स्वयुत्थान प्रति सद्भाव। स्व यानी अपने, यूथ यानी समूह, यूथ यानी आजकल यूथ किसे बोलते हैं ऋषभ भैया? जवान। इस गाथा के माध्यम से मेरा ये भी चिंतन गया कि जो वात्सल्य रखेगा वो हमेशा यूथ रहेगा, वो जो वात्सल्य रखेगा जीवन में वो हमेशा जवान
बना रहेगा तो स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, अपने समूह के प्रति हमेशा अपनत्व की भावना रखना। फिर दूसरा बताया सनाता पेत कैतवा, कैतवा का मतलब होता है मायाचारी, अपेत कैतवा मायाचारी से रहित होकर, कोई अपेक्षा से रहित होकर, जिससे थोड़ा मिलने की उम्मीद होती है ना, उसके आगे पीछे तो सब घूमते हैं। समझ में आया? इसलिए मैं तो कई बार बोलता हूँ कि बुढ़ापे में एक संदूक के ऊपर मोटा सा ताला लगा के उसमें पत्थर भर देना पहले ही, जवानी में ही, और उस पर एक मोटा सा ताला लगा के चाबी अपने पास रखना। जब बेटे बड़े होंगे तो आपके आगे पीछे घूमेंगे कि जरूर उसमें कोई न कोई माल है, जरूर उस संदूक में कोई न कोई माल है। भले ही वो बाद में कुछ भी करे, कम से कम उनके ऊपर ये वो, क्योंकि आचल सब वही है, सनाता पेत कहतवा, वह उसके चक्कर में तो आपकी सेवा कर लेगा, अन्यथा सेवा बोलो ना करते हैं क्या? आप लोग तो सब वृद्धा आश्रम में रहते हैं और ये सब चीजें जानते हैं। इसलिए यहां पर कहा है सनाता, सनात का मतलब जानते हो क्या होता है? आचार्यों ने, अभी हम मूलाचार पढ़ रहे हैं, उसमें भी आता है कि वैयावृत्ति के लाभ क्या, तो सबसे पहला लाभ है सनातता। क्या लाभ है? एक दूसरे के प्रति यदि आप पूछेंगे क्यों भाई कैसा है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि चलो इस जन्म में कोई तो मेरा है, कोई तो मेरा है। आपने उससे पूछ लिया भोजन हो गया, इतना पूछ लिया, उसमें तो उसको सनात जैसा लगता है, अन्यथा वो अनाथता समझता है, अपने आप को अनाथ समझता है। इसलिए जब कभी भी सम्यक दृष्टि का ये नियम है, एक बात बता दूं, सम्यक दृष्टि न केवल लोगों से अपितु पेड़ पौधों से भी, कोई फालतू में कोई वनस्पति की पत्ती नहीं तोड़ेगा, घास पर नहीं चलेगा, एक एक जीव को बचाएगा, किसी जीव को मेरे द्वारा कष्ट न हो जाए, ये उसके मन में हमेशा भाव रहेगा। आप लोग प्रतिदिन एक समूह में रहते हैं तो रोज पूछ लें एक दूसरे को, क्यों भाई आज वो क्यों नहीं आया? मंदिर जाते हैं, सम्यक दृष्टि मंदिर में भी जाएगा तो देखेगा वो 2 दिन से क्यों नहीं आया। अच्छा बीमार है क्या? बीमार है, चलो उससे मिलते हैं, यही वात्सल्य है। उसके बाद जाएगा, अंत समय आ गया, सबको जाना है, बोलो जाना है नहीं जाना है? कोई ठेका लेके आए क्या? अंतिम समय राम नाम का यदि कोई मान लीजिए सुमिरन करा दे, आपकी तो चेतना उतनी नहीं रहेगी, लेकिन बाजू में कोई बैठा है और वो बोलेगा भैया राम का नाम ले लो, या उसको वैराग्य भावना सुना दी, 12 भावना सुना दी, समाधि मरण सुना दिया, बोलो तो कितना अच्छा लगेगा उसको। चलो कोई मुझे सुना रहा है, यही वात्सल्य अंग है सही रूप में। इसलिए 4 बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय भी आप सबका हो रहा है कि घर परिवार में या हम सब जिस समूह में रहते हैं तो हमें 4 बातों को याद रखना है जिससे आपके जीवन में वात्सल्य अंग आ सके। सबसे इसको याद रखना, पहला है सहयोग की वृत्ति। क्या बताया मैंने? हाँ वेरी गुड, सहयोग की वृत्ति होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग। सहयोग कब तक कब करोगे? जब अपनत्व की भावना होगी। देखो सहयोग कैसा होना चाहिए, पाँव में कांटा चुभा, पाँव में कांटा चुभा, मस्तिष्क ने हाथ को कहा वहां पर जाओ, बोलो कांटा कहाँ चुभा है? पैर में। ये मस्तिष्क ने हाथ से कहा जाओ वहां पर उसको निकालना है, और पूरे शरीर में दर्द हुआ, पूरे शरीर में। ऐसा किसी दूसरे को तकलीफ होए तब हम अपनी तकलीफ माने, ये क्या है? सहयोग। एक दूसरे को सहयोग देना है। अपन एक दूसरे को सहयोग तभी दे पाएंगे जब हम उसमें अपनापन मानेंगे। कल परसों मैंने कहा था कि अपनापन मानो,
भले ही दूर हूं निकट भेज देता अपनापन, बस तभी हाँ हाइकू है। फिर उसके बाद में दूसरा है सम्मान देना सीखें। वात्सल्य तभी आ सकता है जब हम सम्मान देंगे एक दूसरे को। तो सम्मान देना सीखे। घर परिवार में, आश्रम में या संघ में हम एक दूसरे को सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। आप दूसरों को सम्मान देंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। तो पहला मैंने बोला सहयोग की वृत्ति अपनाएं, दूसरा सम्मान देना सीखें, तीसरा है समादर करना सीखें, एक दूसरे का समादर करें। जब तक हम समादर नहीं करेंगे, मान लीजिए मित्र मित्र का समादर करे, है ना, पिता पुत्र का समादर करे, पुत्र पिता का समादर करे, भाई भाई का समादर करे, तो क्या होगा? वात्सल्य बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। तो वात्सल्य चाहते हो या नहीं चाहते हो? अभी तो ऐसा हो रहा है कि बात बात में शल्य हो रहा है, वात्सल्य नहीं हो रहा। वात्सल्य अंग को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहते हो तो बात बात में शल्य नहीं करो, एक दूसरे को सहयोग करें, सम्मान दें, समादर दें। और अंतिम चौथा और है कि क्षमा का भाव अपनाएं। क्या बोला? सॉरी बोलना सीखें। आजकल के बच्चे या बूढ़े या जवान क्षमा नहीं बोलते, थोड़ा सा भी गलती हो जाए क्षमा मान लो। एक बात बताओ, किसी से गांठ बांध लोगे तो आप खुशी रहते हो, खुश रहते हो, या आप क्षमा बोलकर अपने जीवन को साफ करने में अच्छा मानोगे? आपके दिमाग से शल्य दूर हो जाएगा। नहीं तो दिन भर या दिन प्रतिदिन वही वही गांठ बने। इसको देखने से तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये बिल्कुल मेरे सामने नहीं आना चाहिए, ये वात्सल्य नहीं है। हाँ, इसके माध्यम से हम अपने सम्यक दर्शन को दूषित कर लेते हैं। आदमी बोलता है अरे क्षमा मान लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। खोटा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन छोटा बनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज इस प्रकार से अपन ने 4 बात के माध्यम से वात्सल्य अंग को अपने जीवन में ला सकते हैं। सहयोग की वृत्ति अपनाएं, सम्मान देना सीखें और समादर करें और क्षमा मांगें, तभी ही हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। संक्षेप में सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक बार बुजुर्ग दादाजी थे, उनका पोता जो था वो वेश्या के चंगुल में आ गया और वही वेश्या के साथ ही रहने लगा, वेश्या के साथ ही रहने लगा। अब इधर घर में कोई शादी का फंक्शन आया, कोई अवसर आया, तो सबको कार्ड बांटने के लिए दादाजी ने बोला। जब कार्ड बांट दिए तो दादाजी, फलटन की घटना है, आपके महाराष्ट्र का जो फलटन है ना, वहीं की सत्य घटना है। क्यों सबको कार्ड बांट दिए? बोले हाँ बांट दिए। बोले वो उस बेटे को, अपने जो पोता है उसको कार्ड दे के आए? बोले उसको, वो कुल कलंकी, उसको कोई कार्ड नहीं, उसको क्यों दे के आएंगे? बोले नहीं, अपने खून का रिश्ता ऐसे नहीं बुलाया जाता है। देखो वात्सल्य अंग कैसा होना चाहिए अपने जीवन में, इस घटना के माध्यम से ले लो। टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट इसको सुना देते। उस कुल कलंकी को कोई कार्ड बांटने की आवश्यकता है नहीं, जाना चाहिए उसको कार्ड बांट के और कार्ड दे के आओ और उसको ले आएगा। वो एक बेटा गया दादाजी के दबाव में और दूर से ही कार्ड को फेंकते हुए कहता है, दादाजी ने बोला है शादी है घर में, आना है तो आ जाना। यदि हम किसी का तिरस्कार करेंगे तो आपको भी तिरस्कार मिलेगा। बस उसने अंदर से कहा, कह देना फुर्सत नहीं है। अंदर से क्या बोला उसने? फुर्सत नहीं है। इधर शादी का मंडप सज गया और दादाजी देख रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि किस पर? बोलो, पोते पर। वो पोता नहीं आया। पूछा क्यों बेटे से? कार्ड देने गया था। हाँ हाँ आपने बोला था हम कार्ड देने गए थे। कार्ड देने गए थे? क्या बोला था? बोले दादाजी ने बुलाया है, आना है तो आ जाना। नहीं बेटा,
ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है किसी को। बुलाने के लिए अपन को उसको प्रेम देना पड़ता है, प्रेम से उसको आमंत्रण देना होता है। चलो बग्गी तैयार करो। बग्गी तैयार की और खुद दादाजी उस पोते के आवाज की ओर बढ़ने लगी। सबके पांव तले उंगली खिसकने लगी। ये क्या दादाजी इतने बुजुर्ग 80 साल के वहां जा रहे हैं? हाँ, खून के रिश्ते को ऐसे नहीं बुलाया जाता। और जैसे ही उसने छत से दादाजी को आते हुए देखा, उसको तो लगा ये क्या है। और आज घर में वहां शादी भी है। वो नीचे उतरा और दादाजी के चरण छूता। दादाजी आप क्यों आए? बोले नहीं बेटा, चल, आज घर में खुशी का मौका है, तुझे चलना है। बस आंखों से अश्रुधार बह चली। और अश्रुधार क्या भाई, बस वो हमेशा हमेशा के लिए दादाजी के साथ ही हो गया। और वह वो बोला, दादाजी मेरी बहुत गलती थी, आज के दिन मैं ये संकल्प लेता हूँ अब उस घर में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। ये है एक वात्सल्य का प्रभाव। यदि हम किसी को प्रेम देंगे तो प्रेम हमें वापस मिलेगा। और सुबह के दादाजी ने कहा, सुबह का भूला यदि शाम को आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता, हमेशा के लिए वह गलत मार्ग से सही मार्ग पर आ गया। वात्सल्य से ही हम सही मार्ग पर ला सकते हैं। इस प्रकार से हम वात्सल्य खुद अपने आप में भी अंगीकार करें और दूसरों को भी दें। यह हमें गाय से आज जो शिक्षा मिली और आपको बताया, उसी प्रकार से वात्सल्य आनंद आश्रम में आप लोग सभी एक दूसरे के माध्यम से सुखी रहें और अपनत्व की भावना के साथ जिएं। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।